नमस्कार, आप देख रहे हैं ABNN। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। करते हैं शुरुआत टॉप 10 खबरों के साथ। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, लेकिन भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने अरुणाचल और सिक्किम में मुख्य ठिकानों का दौरा कर रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। प्रमुख रक्षा विशेषज्ञ जनरल विपिन रावत ने कहा है कि एक साथ मोर्चा खोल सकते हैं चीन और पाकिस्तान। उन्होंने कहा है कि उत्तरी और पश्चिमी मोर्चों पर दुश्मन की संयुक्त कार्रवाई का खतरा है, लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज सुबह रिया के हाउसकीपिंग मैनेजर सैमुअल मिरांडा, रिया के भाई शौविक और रिया चक्रवर्ती के घर छापा मारा। 8 सदस्यीय NCB की टीम का नेतृत्व NCB के डेप्यूटी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा कर रहे थे। हालांकि अभी तक किसी रिकवरी की सूचना नहीं है, फिर भी उनका कहना है कि NDPS एक्ट के तहत कभी भी गिरफ्तारी संभव है। मालूम हो कि इस केस में ड्रग्स पेडलर जैक और वाकिद को NDPS एक्ट में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस्तीफा मांगते हुए मोदी सरकार पर भगवान को धोखा देने और देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है, 6 साल अर्थव्यवस्था को डुबोने वाली सरकार इसका जिम्मा एक्ट ऑफ गॉड यानी भगवान पर मरकर अपना पीछा छुड़ाना चाहती है। उन्होंने कहा है, जो भगवान को धोखा दे रहे हैं वो इंसान और अर्थव्यवस्था को कहां बख्शेंगे। पाकिस्तान की एक अदालत ने पाक सरकार को निर्देश दिया है कि कुलभूषण का पक्ष रखने के लिए वे भारत सरकार को वकील नियुक्त करने का एक और मौका दे। सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट सर्विस कमीशन से भर्ती हुई कुछ महिला अफसरों को स्थायी कमीशन का लाभ देने से इनकार कर दिया। 3 जजों की खंडपीठ ने कहा कि 17 फरवरी तक 14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकी सभी महिला अफसरों को सेना में पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी के बाद स्थायी कमीशन का लाभ लेने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अगर आप अकेले कार चला रहे हैं तो मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा। ये आदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि पुलिस इस मामले में मनमानी कर रही थी और अकेले कार चलाने वालों का दनादन चालान काट रही थी। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर विस्फोटक हो चला है। 65 दिनों के बाद कल फिर जांच के दौरान 2700 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फेसबुक ने नफरत फैलाने वाले हेट स्पीच के नियमों का उल्लंघन करने वाले तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह पर बैन लगाया है। टी राजा ने एक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था। श्रीलंका प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है। 14 नवंबर से शुरू होने वाली इस लीग में 5 टीमें हिस्सा लेंगी और 23 मैच खेले जाएंगे। मेजबान श्रीलंका ने इस टीम का आयोजन पहले 28 अगस्त से 20 सितंबर तक कराने का ऐलान किया था, जिसे कोरोना के कारण स्थगित करना पड़ा था। इसी के साथ टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ABNN।